हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 12th का चैप्टर 7। ठीक है, और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.8 यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में समझेंगे, होता है क्या है, हमें इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। द डेफिनेट इंटीग्रल हैज़ अ यूनिक वैल्यू। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, पहली चीज़। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हमारी लिमिट रहेगी ए से बी तक, वेयर ए इज कॉल्ड द लोअर लिमिट, जहाँ पे ए को हम लोअर लिमिट कहते हैं जो नीचे, एंड बी इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। और जो हमारा बी है उसे हम क्या कहेंगे, अपर लिमिट कहेंगे, किसका, इंटीग्रल का। ठीक है, अब जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं ईदर एज अ लिमिट ऑफ अ सम, एक सम का एक लिमिट का सम। ठीक है, लिमिट ऑफ अ सम यानी कि एक सम के लिए, यानी एक हमें फंक्शन दे रखा है उसकी लिमिट, या उसे हम कह सकते हैं इट हैज़ एन एंटी डेरिवेटिव एफ। यहाँ पे एक एंटी डेरिवेटिव है एफ, जो किसके बीच में आता है, ए टू बी इंटरवल के बीच में आता है। ठीक है, देन इट्स वैल्यू इज द डिफरेंस। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंस होगी वैल्यू ऑफ एफ, वैल्यू ऑफ एफ एट द एंड पॉइंट्स। कौन कौन सा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की दो फंडामेंटल थ्योरम है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया फंक्शन की। तो एरिया फंक्शन है उसे हम डिनोट करेंगे ए एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है हमारी इंटीग्रल कैलकुलस की, वो है हमारे पास ए एक्स, ए का कॉम्प्लीमेंट एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स किसके बराबर होगा, एफ एक्स के बराबर होगा। और जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है हमारी इंटीग्रल कैलकुलस की, वो होगी हमारे पास ए टू बी एफ एक्स। ये हमारे पास फंक्शन हो गया। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया या इंटीग्रल किया तो हमें मिला फंक्शन ऑफ एक्स ए टू बी। ये एफ एक्स क्या है हमारे पास, एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, अच्छा अब करते कैसे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे दे रखा था ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमारी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.8 पर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो हमें दे रखा है, हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस 1 को, जिसके लिए हमें लिमिट दे रखी है -1 से लेके +1 तक। ठीक है ना, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन तो हमें बेसिक सा करना है जैसे हमने पीछे किया है। इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज आया है कि अब हमें यहाँ पे ये जो लिमिट्स दे रखी है उसके बीच में हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, x² 2 होता है, वहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ गया, और 1 का क्या होता है हमारे पास, x होता है। हो गया, लिमिट क्या है, -1 से लेके +1 तक। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना होता है हमें, जो भी हमारी अपर लिमिट है, माइनस कैसे करना था हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना था। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट क्या है हमारे पास 1 है, तो पूरे फंक्शन में 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर बाई 2 और +1, ये हो गया अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर बाई 2 और +-1, यानी दोनों जगह पहले अपर लिमिट और फिर दोनों जगह लोअर लिमिट। ठीक है, करते हैं, 1 का स्क्वायर किया तो 1/2 और +1 आ गया। ठीक, -1 का स्क्वायर करूँगा तो +1/2 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो इसको, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा माइनस, और इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2। इसको समझो, देखो 1/2 मतलब आधा, आधा माइनस एक में से आधे को माइनस करेंगे तो माइनस का हाफ आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का
हाफ आ गया। अब ये 3/2 है यानी कि 1.5 ये हो गया, आधा ये हो गया, तो दोनों को प्लस करके आ गया हमारा 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो सिंपल है, बेसिक सा हमें इंटीग्रेशन करना है, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके हमें इसका कर देना है सॉल्यूशन। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है हमें इंटीग्रेट करना है और लिमिट दे रखी है 2 से लेके 3 तक, और फंक्शन है हमारे पास 1/x dx। ठीक है, अब जो हमारे पास 1/x होता है तो उसका जब हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करके आता है हमारे पास log x। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x हो गया। लिमिट कितनी दे रखी है, 2 से लेके 3 तक। ठीक है, और इसमें एक बात का ध्यान रखना, जो हमारे पास c होता है यानी कि कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट आता है ना c, वो यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, लगाओ अपर लिमिट यानी कि log x की प्लेस पे आ गया 3 माइनस और x की प्लेस पे आ गया 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया हमारा यहाँ पे, तो log m माइनस log n के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है log m अपॉन में n, पुट कर दिया यानी कि log 3/2। और ये क्वेश्चन सेकंड भी हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। यहाँ पे हमें दे रखा है 4x की पावर 3 माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx, और लिमिट दे रखी है हमें 1 से लेके 2 तक। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, सिंपल सा करेंगे। तो इंटीग्रेट करके हो गया हमारे पास 4x की पावर 4 और अपॉन में 4। ठीक, माइनस 5x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 6x² अपॉन में 2 और प्लस का 9x, और लिमिट कितनी है अपने पास इसके लिए, 1 से लेके 2 तक। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया यानी कुल मिला के हमारे पास जो लास्ट में बचा x की पावर 4 माइनस 5/3 x की पावर 3 प्लस 2 3 6 यानी कि 3x² और प्लस का 9x, और लिमिट कितनी है 1 से लेके 2 तक। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बारी लिमिट 2 पुट करेंगे और एक बारी पुट करेंगे 1। मैं क्या करता हूँ, सबको सेपरेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले 2 पुट कर दिया सबके लिए, तो यानी 2 टू दी पावर 4 माइनस 5/3 और 2 की पावर 3 प्लस 3, 2 की पावर 2 प्लस 9 और पावर मल्टीप्लाई 2। ये अपर लिमिट पुट हो गई माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, 1 की पावर 4 माइनस 5/3, 1 की पावर 3 प्लस 3, 1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 1, और ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। ये वाला स्टेप, इसके बाद ये वाला स्टेप, ये दोनों एक ही लाइन में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, 2 टू दी पावर 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ गया, माइनस 5/3 और ये आ गया मेरे पास 8, ये आ गया 3 और ये आ गया 4 और ये हो गया 9 2 18। अपर लिमिट वाला पोर्शन कैलकुलेट हो गया। अब लोअर लिमिट वाला करते हैं, 1 माइनस 5/3 प्लस 3 और प्लस 9। अपर लिमिट वाले पोर्शन को, इस वाले को पूरे को कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस, और ये वाले पोर्शन को कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 35/3। ठीक है, कंप्लीट करेंगे तो ये हो गया 99 माइनस 35/3 यानी कि 64/3। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी है, आप खुद से कर लेना। ठीक है।